आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं और आज आपको समझाते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रियल लाइफ में। आप देखोगे कि जब कोई दो सीरीज़ होंगी, दे रखी होंगी, उनके बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, मतलब तुलना करनी पड़ेगी, तो आप देखोगे कि आप मीन से नहीं कर पाओगे, वेरिएंस से नहीं कर पाओगे, स्टैंडर्ड डेविएशन से नहीं कर पाओगे। तब उस केस में आप देखोगे कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का बहुत ज़्यादा मतलब हमारा रोल रहता है। जैसे सपोज यहाँ पे ये दो सीरीज दे रखी हैं ए और बी। मान लेते हैं कि उसका जो एक डेटा दे रखा था, उस डेटा का जो मीन आया है वो हमारा आया है 10 रुपए, क्योंकि मैंने जो डेटा लिया है उसमें ये सैलरी, मतलब मान लो कि किसी की सैलरी है, उसका मैंने मीन निकाला, मीन मतलब एवरेज, तो उसका एवरेज सपोज 10 आया। इसी तरह से जो सेकंड सीरीज थी उसमें कुछ डेटा दे रखा था, उसका भी मैंने निकाला मीन, उसका भी 10 आया। तो यहाँ से आप देखोगे कि आप ये नहीं बता पाओगे कि इन दोनों में मतलब किसको हमें प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मीन बेसिकली बस ये बताता है कि उस होल डेटा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है वेरिएंस की। तो वेरिएंस जब सपोज इसका निकाला तो ये हमारा 16 आ गया। इसी तरह से जब मैंने बी का एक कैलकुलेट किया, ये मैंने मान के रखा है कि ऐसा कुछ आया होगा, तो वो हमारा आया 25 रुपीज़ स्क्वायर दोनों में। देन इसके बाद में मैंने आपको इससे जो पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यों यूज़ हम करते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप जाकर के देख लेना। तो सपोज इसका जब अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारा 4 बचेगा, इसका जब अंडर रूट ले लेंगे तो 5 बचेगा। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा मीन है वो इक्वल है। देन हम वेरिएंस से चीज़ें कर रहे हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट एक मूव करते हैं कि सपोज कोई डेटा ऐसा दे रखा है जहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट मतलब ग्रुप है उसका जो मीन आया है वो 100 आया है और सेकंड जो है उसका मीन आया है 20। तो यहाँ पर देखो हमारा मीन दोनों में डिफरेंट है, बट जब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 10 आया है और इसका हम कैलकुलेट करते हैं तो ये भी 10 आया है। तो यहाँ इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल में क्या था कि वहाँ पर मीन इक्वल थे, यहाँ पर वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे इक्वल है। तो इस केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज किया जाता है, जिससे कि हम ये बता पाएं कि डेटा हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इस चीज़ का हम लोग पता लगाते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में हमारा मीन इंटू में 100, अगर हमें परसेंटेज में चाहिए। मीन और वेरिएंस का फार्मूला मैंने आपको बताया था। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है, मतलब आप जब उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे तो वहां पर आपको एक वैल्यू जो एक सीरीज होगी वो लेस देन मिलेगी, एक मिलेगी ग्रेटर देन। तो जब लेस होगा, जब हमारा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब हमारा लेस आएगा तो मोर कंसिस्टेंट होगा या स्टेबल होगा। अगर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर जो बाद में ज़्यादा है तो इसका मतलब मोर रिस्की है या अनस्टेबल है डेटा हमारा। अच्छा, देन इसके बाद में अब मैं इसी एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज ये डेटा दे रखा था, अब यहाँ पर ये हमारा मीन है, ये हमारा मीन है 10 आया है और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट सीरीज के लिए 4 आया है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 40 हो गया। इसी तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 50% आया है। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा जो 40% है ये कम है और ये हमारा ज़्यादा है। तो इससे हम ये बता पाएंगे कि यहाँ पर जो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है या सीरीज जो हमारी फर्स्ट सीरीज है, ए सीरीज है, ये हमारी मोर कंसिस्टेंट है और जो हमारी बी सीरीज है वो कम कंसिस्टेंट है या इसमें अनस्टेबल है, डेटा हमारा अनस्टेबल है।